जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज बजट पेश हुआ है दोस्तों, 2% मार्केट गिर चुका है दोस्तों। 500 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिली है। सबके पोर्टफोलियो की लंका लग चुकी है दोस्तों, और अच्छी खासी गिरावट सभी के पोर्टफोलियो में देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। अब देखिए 2% अगर आपका पोर्टफोलियो गिरा है तो ठीक है, मार्केट को मैच किया। लेकिन 2% से ज़्यादा अगर आपका पोर्टफोलियो गिरा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, सभी इंडेक्स में गिरावट आई है, सभी सेक्टर में गिरावट आई है, सब चीज़ों में गिरावट आई है। गोल्ड में गिरावट आई है, चांदी में गिरावट आई है, हर एक चीज़ों में, हर एक कमोडिटी में गिरावट आई है। बिटकॉइन में भी कह लीजिए गिरावट आई है, क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट आई है, सब में गिरावट आई है। 10 रुपये 50 पैसे करंट प्राइस ट्रेड करा है, और उसी के अगेंस्ट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में 14% की अच्छी खासी तेजी आई है। समझ रहे हो, बिल्कुल मार्केट के उलट दिशा में चला है आज ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, और बढ़िया आज जो है संकेत दिया है। जो भी बंदा अगर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का शेयर होल्डर होगा तो वो एक टाइम पे तो प्राउड फील कर ही रहा होगा कि क्या बात है भाई, बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट में चला है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 14% की तेजी दिखा रहा है। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, उनको एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है, और 40 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। 28% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। सर की लिमिट 20% का। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आज ही की एक खबर निकल के सामने आई है। कुछ इन्होंने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और यहाँ पे देखेंगे तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मतलब CFO और COO की जो है नियुक्ति किया है, ठीक है ना। उसका यहाँ पे अपडेट आ रहा है, किसकी किसकी नियुक्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक है श्री रविंद्र कोंडामुरी, इनकी नियुक्ति हुई है मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पे, CFO के तौर पे, ठीक है ना। 1 फरवरी 2026 से यह कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। मिस्टर रविंद्र कोंडामुरी एक अनुभवी फाइनेंस और कमर्शियल लीडर है, जिन्होंने भारत और यूनाइटेड स्टेट में फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। वे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, बजटिंग, फोरकास्टिंग, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो है बड़ा रोल निभाते हैं। बड़े कैपिटल खर्चे, प्रोजेक्ट और गवर्नेंस, कंप्लायंस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में इनकी अच्छी जो है एक्सपर्टीज है, मतलब एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से इनको जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, और ये जो है बढ़िया है, इनके काबिलियत के हिसाब से एक जरूरी कदम है। लेकिन आपको जान के यहाँ पे हैरानी होगी कि एक राजू नारायण करके हैं, SL राजू नारायण, इनको जो है बोर्ड से मंजूरी मिली थी 85% वोट के तहत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे, जिस पद पे अभी ये, जिनको मैं अभी ऊपर बता रहा था रविंद्र को, ये ये हुए हैं नियुक्त। उस पे राजू नारायण को जो है नियुक्ति करने के लिए बोर्ड से मंजूरी भी मिली थी, और शेयर होल्डर से भी मंजूरी मिली थी, ठीक है ना। स्टेक होल्डर से 30 अप्रैल 2025 को मिली थी मंजूरी। लेकिन इनको जो है चीफ फाइनेंशियल नहीं मतलब नियुक्त किया गया, इनके जगह पे उन्हीं को जो है किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अब इनको भी कुछ ना कुछ पद देना ही था, तो अब इनको जो है COO का पद दे दिया गया है। चीफ ऑफिस यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे, COO के तौर पे नियुक्त कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। जबकि इनको मंजूरी मिला था CFO के तौर पे अपॉइंट करने के लिए, शेयर होल्डर से भी मंजूरी मिल गया था, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन ठीक है, बता रहे हैं कि इनके एक्सपीरियंस, काबिलियत को देखते हुए इसी पद पे ये सही बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तेजी में तो यही 2 नियुक्तियां ही काम कर रही हैं, कि 2 नियुक्तियों की वजह से ही शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। उसके पहले एक बिजनेस अपडेट टाइप का भी कंपनी ने दिया था, मंथली बिजनेस अपडेट। यहाँ पे देख तो मंथली रिपोर्ट जनवरी 2026 यहाँ पे लिखा है ना, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो उसके वजह से भी आ रही है, हालांकि इसमें कुछ खास नहीं निकल के सामने आई हैं, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, छोटी मोटी खबरें जो है। एक है कि इसका रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है 24 फरवरी 2026, हालांकि रिजल्ट के लास्ट दिन ही कह लीजिए कंपनी का आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे स्टैंडअलोन रिजल्ट भी आएगा इसका, और कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी आएगा, दोनों इसका रिजल्ट आने वाला है। कुछ अदर बिजनेस मैटर भी है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन 14 फरवरी को आप लोग तैयार रहिएगा, समय मिलेगा तो इसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो और बनाऊंगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कंपनी कह रही है कि कंपनी का जो है मासिक रिपोर्ट डिजिटल विज्ञापन प्लेटफॉर्म
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपनी के एक निरंतर मजबूत परिचालन क्षमता को दर्शाता है। कंपनी को उद्योग जगत में मान्यता मिली है, जिससे कंपनी की सहायक ओएमएस को जो है 5% आपूर्ति कवरेज वृद्धि करने वाली अग्रणी के रूप में यहाँ पे पहचाना गया है। साथ ही फॉर्चून इंडिया 500 में कंपनी को 456वां स्थान भी मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी वहीं सीएफओ सीईओ की नियुक्ति यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस अपडेट अच्छा सा आ रहा है, इसकी वजह से शेयर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब अगर न्यूज की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की, तो देखिए सितंबर में इसको 233 करोड़ का, और दिसंबर की बात करेंगे तो 244 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। मतलब 233 और 244, तो अगर 250 करोड़ या उससे प्लस का नेट प्रॉफिट कंपनी को आता है 14 तारीख को, तो इसमें अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा ये निगेटिव चला गया था, इसके वजह से 14% की तेजी आ रही है, न कि किसी अन्य कारण से। तो कोई एक ट्रिगर चाहिए होता था, नियुक्तियाँ हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी, इसके वजह से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। जो रेजिस्टेंस बताया था 10.5 रुपये का, बिल्कुल वहीं पे जाके टिका है। अगर इसके ऊपर जाके अगर एक हफ्ते टिक जाता है, तो फिर यहाँ से रिवर्सल की संभावना थोड़ी सी बनेगी, और फिर अगला रेजिस्टेंस इसका 15 रुपये के आसपास बनेगा। नहीं तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, और फिर से ये जो है नीचे गिरावट कर सकता है, ऐसी संभावना है। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।